आज हम लोग थोड़ा चर्चा करेंगे चैतन्य चरितामृत, the teachings of Lord Chaitanya, right? As you know that today's topic is true shelter, right? तो इस पे हम लोग थोड़ा चर्चा करेंगे और अच्छा लगेगा, you know, थोड़ा सा हम लोग जब अध्यात्म टॉक करते हैं भगवान के बारे में, then we feel bliss, light, free from anxiety. तो आज हम किस किस पहलू पे बात करेंगे थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ। जो इस संसार में हम लोग रहते हैं तो इसको बुलाया जाता है भौतिक संसार, यानी कि मटेरियल वर्ल्ड। तो ये क्या है, कैसे हमारे ऊपर एक्ट करता है, राइट? व्हाट इज द टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड, और भगवान ने हमें क्या बताया हमारे पोजीशन के बारे में रिगार्डिंग कनेक्शन विद लॉर्ड, नेचर, इन पे थोड़ा बात करेंगे। द प्रोसेस टू रिवाइव आवर ट्रू कॉन्शियसनेस, ट्रू आइडेंटिफिकेशन, उस पे भी बात करेंगे। और थोड़ा सा भक्ति के बारे में बात करेंगे कि व्हाई वी शुड परफॉर्म भक्ति, डिवोशनल सर्विस इतना इंपॉर्टेंट क्यों है इस कलयुग में, स्पेशली फॉर दिस कलयुग, व्हाई इट इज सो इंपॉर्टेंट, राइट? तो हम देख पाते हैं, राइट? जनरली हम लोग बात करेंगे, सो ट्राई टू कम्युनिकेट, थोड़ा बात करेंगे तो आप रिस्पॉन्स करना, ओके? अच्छा लगेगा तो टेक पार्टिसिपेट इन कन्वर्सेशन। ऐसा नहीं कि चुपचाप बैठे हुए बस चल रहा है बोरिंग सा लेक्चर, वो कॉलेज वाला हो जाएगा, फिर मजा नहीं आएगा। अंडरस्टैंड दैट? थोड़ा सा टाइम निकाल कर आप यहाँ पे कुछ श्रवण कर पाते हो, देन यू कैन गेट समथिंग। अदरवाइज बैठने का कोई पॉइंट नहीं बनता है, टाइम देने का कोई पॉइंट नहीं बनता। तो माया में पड़े हुए अनंत जन्मों से थोड़ी सी भी हमें समझ में नहीं आती कि दैट we are gonna finish. Life means slow death. Day by day we are dying. Everything missing from our hand. कुछ भी हाथ में पकड़ के रख पाते हैं हम लोग? Everything is missing out. बचपन का शरीर मिला गया, यूथ वो भी फिसल जा रहा है, अडल्ट हो जाओगे वो भी निकल जाएगा, फिर बुढ़ापा, लाइफ चेंजेस, राइट? तो why these teachings in so much chaos, havoc in the society? Why? There's a missing link. What is this? That knowledge about true self. अगर हम इस चीज को जानने में अगर हम ये कामयाब हो जाते हैं, that who am I? I'm not this matter. I'm something else beyond the matter. That is spirit. जो भारत की हमारी आध्यात्मिक शिक्षा यहाँ से प्रारंभ होती है, और इसी एसेंस को समझने के लिए पूरे दुनिया के लोग भारत में आते हैं। Why foreign people do come here? To see our झालमुड़ी चौपाटी, to eat bada pav, bhaji, something? No, they are so much frustrated. After so much opulent, when you involve yourself in enjoyment, and one day what happens? You get frustration because material enjoyment cannot give you satisfaction. राइट? बेसिक अंडरस्टैंडिंग कहाँ मिलता है इसके बारे में भगवान बताते हैं भगवत गीता। भगवत गीता इज जस्ट मैनुअल गाइड फॉर एवरी ह्यूमन बीइंग। इट्स नॉट ओनली मेड फॉर हिंदू। मैं बहुत बार बोलता है इस चीज को कि लोग बोलते हैं कि ये हिंदू ग्रंथ है। इट्स नॉट हिंदू ग्रंथ और रिलीजन और दिस थिंग्स। दिस आर टीचिंग, दिस इज साइंस ऑफ आस्तिक विज्ञान, कि हमारे आपके सबके परे कोई है, राइट? हम जब कोई भी परंपरा, कोई भी धर्म और कोई भी रिलीजन, कोई भी फिलॉसफी, दर्शन की बात करते हैं तो एवरीबॉडी, राइट, अक्रॉस ग्लोब कहीं भी देखो आप, हर संप्रदाय में, हर परंपरा में अपने से ऊपर एक गॉड कॉन्शियसनेस होता है। अलग अलग चीजों से उनको डिफाइन किया जाता है। हिंदू पीपल डू स्पीक लाइक गॉड, भगवान, ईश्वर। मुस्लिम पीपल कॉल सेम एलिमेंट Allah, right? Jewish people call Jehova or something like, कुछ ना कुछ तो होता है। जो ट्राइबल लोग होते हैं वो भी कुछ ना कुछ नाम देते हैं अपने से ऊपर सुप्रीम एनर्जी, सुप्रीम कॉन्शियसनेस को, राइट? और इस चीज को भारत में भारतीय वैज्ञानिकों ने बहुत अच्छे तरीके से डिफाइन किया, हमारे ऋषि मुनि, दैट बियॉन्ड दिस मैटर देयर इज ए स्पिरिट।
अब विदाउट स्पिरिट दिस वर्ल्ड कैन नॉट गो, नहीं चल सकता, राइट। अभी हम लोग बात करते हैं नेचर की, बहुत सारे लोग हैं जो बोलते हैं नेचर, व्हाट डज इट मीन, नेचर मीन्स व्हाट, प्रकृति का मतलब क्या होता है, व्हाट यू अंडरस्टैंड, प्रकृति किसको कहते हैं, प्रकृति, अब जनरल कुछ तो आइडिया होता है ना, जन प्रकृति मीन्स व्हाट, हाँ नेचर मतलब क्या, तो इंग्लिश में ठीक इंग्लिश बोल देता है नेचर, तो नेचर मतलब क्या, क्या समझते हैं नेचर से, क्या समझते हैं, right? किसको कहेंगे नेचर और प्रकृति, भगवान ने बनाई हुई चीजें, जैसे हवा पानी पृथ्वी, यस एक मोटा मोटी ऑब्जर्वेशन कि हवा है, पानी है, पृथ्वी है, और कुछ डिफाइन करो, जो मेंटेनेंस में रहता है हमेशा, एवरीबडी हैज समथिंग टू से, समथिंग यू नो, सबके पास कुछ ना कुछ आइडिया रहता है। मोटा मोटी नेचर का मतलब होता है ये कि हम प्लांट्स देखते हैं, हिल्स देखते हैं, रिवर्स देखते हैं, यू नो, पृथ्वी, हवा, ये सब चीज, ये ह्यूमन के बस में नहीं है, राइट, हम वहां से उत्पन्न होते हैं। भगवत गीता में भगवान कहते हैं नेचर मीन्स एनर्जी, क्या बोलते हैं, और 9th चैप्टर में आप पढ़ेंगे कॉन्फिडेंशियल नॉलेज, भगवान बताते हैं, राइट, गुह्यतम ज्ञान, क्या बोलते हैं, मया अध्यक्षेण प्रकृति श्रूयते च चराचरम् हेतु अन्य कौन थे, जगत परिवर्तन, this means material world or spiritual world, right, which is moving or non-moving, everything under my direction it is working, all the manifestation takes place annihilated, everything I know because it is being conducted in my supervision, right। जैसे हमारा कृष्णा कॉन्सियसनेस मूवमेंट चल रहा है प्रभुपाद की अध्यक्षता में, आप किसको डेमो को देखो तो हमेशा एक व्यक्ति को सबसे आगे किया जाता है, वो कौन है, प्रभुपाद, 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 राइट, ऐसे भक्ति वेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद is not physically present here but he is present, इसका जो डिवोटीज है ना, they experience their his existence, we feel it whenever we pray and take shelter of Prabhupada, the protection comes, बताऊंगा कुछ कहानी, राइट। तो अभी जो ये मटेरियल वर्ल्ड है इसको बताया गया है, ठीक है ना, पंच महाभूतों से निर्मित होता है, फिजिकल नेचर, राइट, एंड अकॉर्डिंग टू क्वांटम फिजिक्स सो वी ऑल आर कनेक्टेड टू ईच अदर, सबसे हम जुड़े हुए हैं, there is no difference at all, my body, your body, this table, any element you can pick, we all are connected to each other। क्यों, हमारा बॉडी किससे बना है, वही पंच महाभूत, भूमि, आपो, अनलो, वायु, काम, मन, बुद्धि, एव च अहंकार इत्यम में भिन्न प्रकृति अष्टधा। भगवान अपने एनर्जी के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब नेचर के बारे में बात कर रहे हैं। नेचर मीन्स जो नेचर बनता है संसार में, मतलब जो भी फिजिकल चीज हम देख पा रहे हैं, इसमें टेस्ट है, स्मेल है, शेप एंड साइज, जो भी फॉर्म हम देख पाते हैं वो किन से बना हुआ है, ये पंच महाभूत। पंच महाभूत मतलब 5 ग्रॉस एलिमेंट, क्या क्या है, अर्थ, वाटर, फायर, एयर एंड स्काई, मींस स्पेस, and 3 are subtle, which is also material, mind, ego and intelligence. So we can understand that you have mind, I have mind, mind has also something, intelligence, buddhi है ना सबको, in fact ant has also intelligence, mosquitoes has also intelligence, yes not, yes. Boys also do have intelligence, girls why laughing, they also have intelligence, right, we all are same। अब किसी में IQ लेवल ज्यादा होता है, किसी में कम होता है, according to their past desire, disease or something। तो we are connected each other, और हम क्या करते हैं, हमारा सोर्स का क्या है, from where we have come, जो इस चीज को जानने में सफल हो जाता है, that we have come here, from where we have come, this nature, इस प्रकृति से हम लोग पॉप अप हुए, yes no, so mother nature is our mother, right, which giving all kinds of comfort, protection, everything। अभी लाइफ को जीने के लिए क्या क्या जरूरी है,
चौबीस घंटा हम लोग कनेक्टेड रहते हैं एयर से, है ना। नौ सिस्टम आर कनेक्टेड विद एटमॉस्फेयर। अगर ये ऑफ हो गया ना, वो आपका सारा कनेक्शन ही खत्म हो जाएगा। यस नॉट। सी अरेंजमेंट। वाटर, विदाउट वाटर बॉडी कैन नॉट ग्रो। यस नॉट। तो जैसे एक बच्चे को माता जन्म दे देती है और वो अपने गोद में रहता है, उसकी भरपाई के लिए, उसका पोषण के लिए हर आवश्यक वस्तु पहुंचता है कि नहीं पहुंचता। हमको ठंडी लग रही है बच्चे को, मदर डू केयर्स, मेडिसिन चाहिए, कंफर्ट चाहिए, उसको स्लीप चाहिए, एवरीथिंग शी प्रोवाइड्स। We all are being maintained. Why? Because we are the son of this material nature. Everything we are being provided: air, water, resources, food, grains. Can any factory create a single grain? बड़ा पाव बना सकता है क्या? बना पाएगा कोई फैक्ट्री? हाँ, नहीं बना पाएगा, right? But we think that we are the doer. हमारा यहाँ क्वेश्चन क्या है कि we are under the control of nature. Our nature is not controlled in our hand. नदियों पे बड़ा बड़ा डैम बना के हम समझते हैं चलो ठीक है हमने नदियों को कंट्रोल कर लिया, लेकिन नदियों में जब पानी आती है तो डैम का टाइम फ्रीज हो जाता है, होता है ना। वी कैन नॉट कंट्रोल वाटर, एयर, कुछ भी कंट्रोल नहीं कर सकते हम। ये फुलिशली हम थिंक करते हैं, सोचते हैं ऐसा कि वी कैन कंट्रोल। व्हाई? तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन जीवा एंड नेचर? Nature is a mother and Jiva, the living entity, is the son. Right? And what is the symptom of life? It takes birth, it grows, it sustains, leaves some byproducts, and after annihilate. ये जन्म लेता है, बड़ा होता है, कुछ दिन रहता है, अपना बाय प्रोडक्ट छोड़ता है, प्रजनन करता है और फिर मर जाता है। तो ये सिर्फ ये इंसानों में सिर्फ होती है, पशु पक्षियों में होता है ना। पक्षियां भी, पशु, प्लांट्स और रूट्स, बैक्टीरिया। तो हम देख पाते हैं कि ये सारा जो चीज है ये जीवन चक्र में सबका एक स्पेसिफिक है। तो वी ऑल आर डिफरेंट in a shape and size only in a gross level, but in subtle level we are doing same activities: आहार, निद्रा, भय और मैथुन, eating, mating, sleeping and different thing. This is our prime necessities. और यही चार चीज हम कर रहे हैं संसार में, और कुछ नहीं कर रहे। खा रहे हैं और स्टूल पास कर रहे हैं। Yes not? मैं और मेरा, इसी को मेंटेन करने के लिए परेशान होता है ना। एक कबूतर जो घोंसला बनाता है वो भी सोचता है मैं और मेरा परिवार, मेरे 2 बच्चे, 2 अंडे, मेरी पत्नी, बाकी हम को किसी से लेना देना नहीं। एक एंट को भी वही टेंशन है, एक डॉग्स को भी वही टेंशन है, एक इंसान को भी वही टेंशन है, एक भारतीय को वही टेंशन है, अमेरिकन को भी वही टेंशन है, एक हिंदू को वही टेंशन है, एक मुस्लिम को वही टेंशन है। क्या? मैं और मेरा इस स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस में हम कैसे कामयाब रहें। आज कोई मेरे घर में भूखा नहीं होना चाहिए, राइट? मेरी प्राइम नेसेसिटीज पूरा होना चाहिए, इसलिए मुझे प्रयास करना है। वी हैव टू एंडेवर। तो क्या हम सेम है कि डिफरेंट हैं? तो एक्टिविटीज आर द सेम, मैकेनिकल थिंग्स आर सेम। हमारा बॉडी में ब्लड है, उसका रंग कैसा है? लाल। एक कुत्ते का, बकरे का, चिकन का, फिश का, हिंदू का, मुस्लिम का, सिख का, ईसाई का, किसी का डिफरेंट है क्या? हिंदू का लाल खून है तो मुस्लिम का हरा होगा, तो है क्या ऐसा? ग्रुप वाइज देखा जाए तो सबका ग्रुप वाइज भी सेम रहता है। किसी का O पॉजिटिव होगा, किसी का A पॉजिटिव, है ना, B पॉजिटिव, AB पॉजिटिव। और कोई ग्रुप होता है क्या? ऐसा कोई है कि प्रोजी मेरा ग्रुप नहीं है, मेरा सिंगल है, उलट राइट? तो अगर जरूरत पड़ेगी एक मुस्लिम व्यक्ति को तो हिंदू व्यक्ति डोनेट कर सकता है ना। आई बिलीव आप लोगों ने किसी ने ब्लड डोनेट किया होगा, है ना, और द चैरिटी से करते हैं। मैंने भी किया। एक मेरे फ्रेंड्स था, उसकी
दीदी का डिलीवरी था और उसके बच्चे को ब्लड चाहिए था, तो मुझे फोन आया था, मैं गया था देने के लिए। और अच्छा लगता है छोटे बच्चों को जब आप उससे कुछ दे पाते हो कंफर्ट, तो मैंने किया था, मुझे बहुत अच्छा लगा। राइट, यू आर यंग, यू कैन डोनेट, जरूरत पड़े तो देना, पीछे नहीं हटना। अंडरस्टैंड दैट? ऐसा नहीं कि उसका फिर काला बाजारी हो जाए। बहुत सारे लोग लगाते हैं शिविर चैरिटी के नाम पे और आपसे ब्लड कनेक्ट करके फिर उसका बहुत लंबा मोटी रकम कमाते हैं। दैट इज नॉट ऑन द स्पॉट। किसी को जरूरत है, यू कैन डोनेट योरसेल्फ। राइट? हाँ, ये है। तो हम लोग सब सेम हैं। क्या है? वी ऑल आर कनेक्टेड ईच अदर, वी आर नॉट डिफरेंट। डिफरेंट लगते हैं हमारी आइडियोलॉजी के अनुसार एक दूसरे का और लिविंग स्टैंडर्ड को लेकर। अंडरस्टैंड दैट? और अगर मान लो, जैसे अपने घर में एग्जांपल लो, योर मदर एंड योर सिबलिंग्स, योर फ्रेंड्स, योर ब्रदर्स, माता रहती है, माता के 2-4 बच्चे रहते हैं। मदर एंड चिल्ड्रन बोथ आर कंट्रोल्ड बाय फादर। होता है ना? मम्मी भी कंट्रोल होती है किससे? पिताजी से। बच्चे भी किससे कंट्रोल होते हैं? पिताजी से। सिमिलरली भागवत गीता 9 चैप्टर रिवील्स दिस थिंग्स that maya adhyakshana prakriti सूयते च चराचरम हेतु नंदन कौन्तेय जगत विपरीत। तो जो मटेरियल नेचर है, जो मदर नेचर है, और इससे जितने भी लिविंग एंटिटीज हैं इन 8,400,000 different types of species of life, all are controlled by single supreme father, that is Lord Krishna. Right? What happens जब क्रिएशन होता है तो जीव का जो अपना स्वभाव है according to their desire and karma, right, वो फिर से इस संसार में आता है और वो अपने अपने डिफरेंट से और साइज में लेते हैं। लंबा सा एनालॉजी है, उतना डेप्थ में मैं नहीं जाऊंगा कि कैसे होता है, बट मोटा मोटी ये समझना है। राइट? और जिसका जिसका पास्ट डिजायर है उस प्रकार से मदर नेचर उसको उस प्रकार की बॉडी प्रोवाइड करती है टू फुलफिल आवर डिजायर। राइट? और इस संसार में हमें दिस वर्ल्ड इज सो मिस्टीरियस। जो चीजें आपको जैसा दिखता है ना, कुछ दिन के बाद आपको अनुभव होगा वो चीजें वैसा है नहीं। You think that after getting this thing I will become so much happy, और वही चीज बाद में गले का कांटा बन जाता है। बनता है ना? Have you ever experienced? बनता है ना? कोई भी चीज है। क्यों? क्योंकि संसार में जो हम उपभोग करने की इच्छा से आए हैं, we cannot enjoy this, क्योंकि enjoyment हमारा प्राइम ड्यूटीज नहीं है। We cannot enjoy alone, we cannot enjoy, we are not supreme enjoy, we are subordinate enjoy। subordinate समझते हैं ना? जैसे आपके घर में आपका मुखिया कौन है? मम्मी और पापा। आप उनको खुश करके आपको खुशी मिल सकती है। आप अकेले खुश रहना चाहोगे तो घर में लड़ाई होगा ना? Yes, not? To please your father and mother, you have to work and you have to renounce your fruits of your action, submit your father and mother, and when they become pleased, you become automatically pleased. This is our real position. Krishna maintains this material and all universal affairs, and we, being the jiva, we all are subordinate to Krishna. Right? 9th chapter you can understand that who is Krishna. Krishna himself revealed his identification, that Pita Aham Asya Jagato, Mata Dhata Pita Aham, Vedam Pavitram Omkaram Rig Sam Ajur Evacha. But who am I? I am the universal father of this whole universe. Right? The supporter, the mother, the grandsire. मैं दादा भी हूं। Understand that? और जो वैदिक मंत्रों में जो ओम सबसे प्राइम सिलेबल होता है, कोई भी मंत्र हमारा चालू होता है तो कहां से होता है? ओम से होता है। That is representation of Krishna, means Krishna himself. तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो मटेरियल नेचर से हम इस संसार में आए हैं, आपका डेट ऑफ बर्थ कोई भी रहे, कोई भी साल इस संसार में आप आए, राइट, कुछ साल तक हम लोग रहेंगे और चले जाएंगे।
तो इस प्रकार से कृष्णा के साथ हमारा क्या रिलेशन है? ही इज सुप्रीम फादर। ये मेरे भी माँ पिता है, माता है, अच्छे मित्र है, राइट, सपोर्टर है। यस नॉट? और इस संसार में हम किसी भी लिविंग एंटिटी के साथ रिलेशन बिल्ड करते हैं, राइट, दे ऑल आर बीइंग पार्ट एंड पार्सल ऑफ लॉर्ड। जैसे अगर हम भगवान के अभिनाम से, जीवा इज कॉल्ड मार्जिनल पोटेंसी ऑफ लॉर्ड। मटेरियल एनर्जी इज वन काइंड ऑफ एनर्जी ऑफ लॉर्ड, और हम लोग जो है वो कौन है? भगवान की अचिंत्य शक्तियों को अगर कैलकुलेट करके, अगर थोड़ा समझने के लिए, हम लोग ऐसे तो कर नहीं सकते हम लोग, राइट। एक कुएं का मेढक इस चीज को कभी इमेजिन नहीं कर सकता कि अटलांटिक ओशियन कितना बड़ा है। कर सकता क्या? वो कहां तक जंप कर सकता, कहां तक इमेजिन कर सकता? तो वी हैव द सेम पोजीशन, वी आर क्रॉकिंग फ्रॉग इन द वेल, अंडरस्टैंड दैट? तो वी कैन नॉट कैलकुलेट, बट क्या कर सकते हैं? समझ सकते हैं। क्या समझ सकते हैं? दैट सुप्रीम जितना भी पावर है उनका, जितना भी शक्ति है, हमको कैलकुलेट करें तो क्या होता है? एक होती है अंतरंगा शक्ति। क्या होती है? मेरे साथ आप बोल सकते हो। हाँ, क्या होता है? हाँ, क्योंकि भगवान ने बोलने की शक्ति हमें दी है, विष्णु स्पीक, अंडरस्टैंड दैट? पता नहीं कि एक दिन ऐसा होगा हम बोल ही नहीं सकते, है ना? लोग रोएंगे, बोल नहीं रहे कुछ, यस ना? कुछ लोग खुश भी होंगे, चलो चुप हो गया। बहुत बोलता था वह। और जो जीव शक्ति है, यानी कि जीवा, हम लोग जितने भी सारे लिविंग थिंग है, उसको बोला जाता है मार्जिनल पोटेंसी, तटस्था शक्ति हिंदी में बोला जाता है। मार्जिनल पोटेंसी क्या बोला जाता है? और जो इस संसार को हमने जो है ना, भूमि, अपो, अनलो, वायु, इस चीज 5 महाभूतों से ग्रॉस और 3 एलिमेंट्स, ये संसार जो निर्मित हुआ है, ये सब है बहिरंगा शक्ति, जिसको हम लोग मटेरियल नेचर बोलते हैं, राइट? बहिरंगा। अब इसका कुछ अधिष्ठात्री शक्तियों को रिप्रेजेंट करने के लिए देवी का नाम है। तो जो बहिरंगा शक्ति को कंट्रोल करती है, जिसके अंदर में बहिरंगा शक्ति चलता है, उसको स्वयं माता पार्वती या दुर्गा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? माता भगवती, माता। मुंबई का नाम ही क्या है? कैसे पढ़ा है? मुंबा देवी। मुंबा देवी कौन है? माता जगदम्बा, यस ना? सी। तो और जो अंतरंगा शक्ति, जो इंटरनल वर्ल्ड, जो मैनिफेस्ट, जो रियल वर्ल्ड है, दैट इज कॉल्ड अंतरंगा शक्ति। और उनको कौन रिप्रेजेंट करता है? भगवान की अंतरंगा शक्ति, दैट इज स्वयं श्रीमती मोस्ट मर्सीफुल राधा रानी, राइट? अब हम लोग जीव तत्व हैं, तो कभी हम जब अपने माता और पिता को छोड़ देते हैं और हम संसार में कहीं भी जाएंगे, कैन वी हैव द हैप्पीनेस? एक मन में थोड़ा सा रहेगा नहीं, इनसिक्योरिटीज, मालूम है फैमिली में, तो लोग परिवार में क्यों जाना चाहते हैं? इसलिए ना, बिकॉज इट्स अ नीड, यस नॉट? आप छोड़ के चले जाओ, अभी आपके पास बॉडी में स्ट्रेंथ है, आप यूथ हो, यू कैन गिव अप योर पेरेंट्स, फैमिली, कमा सकते हो, एंजॉयमेंट के लिए आप अलग रह सकते हो, राइट? बट यू कैन नॉट सेटिस्फाई योरसेल्फ, इट्स अ डिमांड। इंटरनली एक पोजीशन चाहिए, माता पिता का सपोर्ट हमेशा चाहिए, हमेशा। भले आप कितना भी दूर हो, अगर माता पिता जीवित है ना इस संसार में, यू बिकम प्रोटेक्टेड only by thinking that my mother and father exist in this material world. जिस दिन चला जाएगा उस दिन पता चलोगे कि मैं अनाथ हो गया। I have no word to say someone that mother and father. किसको कहोगे? ये बोलने के लिए भी आपके डिक्शनरी से ये वर्ड रहते हुए you cannot use this. और उस दिन इंसान बहुत अकेला होता है। भले आपकी शादी हो जाए, आप लड़के हो, still you need mother and father, right? बिकॉज इस संसार में सबसे बड़ा जो बॉन्डिंग बनता है ना इस संसार में, जो सबसे गहरा, सबसे स्ट्रॉन्ग जो रिलेशन बिल्ड होता है, वो इंसान दो इंसान के साथ होता है, वो बड़ा सच्चा होता है, उसमें जरा भी फर्क नहीं होता। माता पिता का जितना सामर्थ्य होता है, दे पुट ऑल द एफर्ट टू अपब्रिंग देयर ऑफस्प्रिंग्स, देयर सन, देयर डॉटर्स। एम आई राइट और रॉन्ग?
राइट ना? वो जितना भी इंटेलिजेंट है, जितना भी पढ़े लिखे हैं, जितना भी उनके पास इकोनॉमिकल कंडीशन है, वो सब चीज निछावर कर देते हैं अपने बच्चों के लिए, कुछ भी रखते हैं, राइट? और एक दिन नहीं रहता है तो हम इस संसार में क्या हो जाते हैं? we become orphan, अनाथ। भले पत्नी नहीं, बच्चा रहे, लेकिन आपके पास आपके बच्चे आपको माता पिता कह सकते हैं, बट whom you say mother and father? You cannot say anyone. कह सकते हो क्या? Can anybody replace your mother position of your mother and father? Right? लेकिन वैदिक अंडरस्टैंडिंग ये कहता है कि जो फिजिकल मदर फादर हैं और उनके पास अगर वैदिक नॉलेज नहीं है, दे आर अनाथ, दे आर ऑर्फन। जिसको ये अंडरस्टैंडिंग नहीं है दैट हु इज गॉड और उनके साथ मेरा क्या संबंध है, अगर ये नहीं पता है, रियल में वास्तव में वही अनाथ है। बाकी माता पिता जो हमें मिला है, अपने कर्मों से मिला है, कुछ साल में इसका साथ निश्चित छूटेगा ना। अगर हमें अफेक्शन होना चाहिए उनके साथ, तो हमारा कर्म ऐसा हो ताकि हमारे कर्मों से हमारी ऐसी भक्ति हो ताकि उनका इस संसार का जन्म और मृत्यु, वास्तव जीवन का समस्या क्या है? जन्म लेना, मृत्यु को प्राप्त होना, बीमारी और बुढ़ापा। देयर आर 4 प्रॉब्लम्स: बर्थ, डेथ, ओल्ड एज एंड डिजीज। रियल प्रॉब्लम ये है, राइट? इसके बारे में हम लोग सॉल्व करने के बारे में हम सोच ही नहीं सकते, तो हम इसको डिनाई कर देते हैं। क्यों? दिस इज द इफेक्ट ऑफ काल, टाइम। जो कलयुग है ना, ये इसका प्रभाव है। हम हर अच्छी चीजों को ना कह देते हैं या टाल देते हैं। क्यों? क्योंकि इस एज को कहा जाता है इग्नोरेंस का एज, तमोगुनी एज। अच्छी बातें एग्जिस्ट करती है बट हम उसका गोल नहीं करते। हम आर्टिफिशियल चीजें क्रिएट करके उसी में खुश हो जाते हैं। जैसे फ्लावर, घर को डेकोरेट करने के लिए, बगीचे को डेकोरेट करने के लिए, सो ब्यूटीफुल थिंग्स, यस नॉट? क्या चाहिए? थोड़ा सा टेक केयर करना है, थोड़ी सी मिट्टी, 2-4 पौधे लगा दो, यू गेट सो फ्रेग्रेंट फ्लावर, ब्यूटीफुल। लेकिन हमें आर्टिफिशियल चाहिए, प्लास्टिक का फूल लगाते हैं घर में सजाने के लिए। हैव यू सीन दिस? सी, क्या प्रकृति ने, मदर नेचर ने नहीं दिया है उस चीज को डेकोरेट करने के लिए? दिया है ना, बट वी डोंट वैल्यू इट, राइट? तो इस कलयुग में इंसानों ने, साइंटिस्टों ने जो भी चीज का आविष्कार करना है वो हमारे हानि के लिए होता है, हमारे उत्थान के लिए नहीं होता है। अंडरस्टैंड दैट? व्हाई देयर इज सो मच chaos in the society, nation to nation, everywhere there is so much fighting? Why? कारण क्या है? क्योंकि हम इस शरीर को सब कुछ मान लेते हैं और हम ये सोचते हैं कि ये शरीर हमारे साथ आजीवन रहने वाला है और जितना से जितना मजे करना है इस शरीर से वो भोग कर लो, वापस संसार में फिर क्या, मरने के बाद किसी को क्या पड़ी है? ये जो चेतना है इसको बोला जाता है एनिमलिस्टिक माइंड। एनिमल कैन नॉट थिंक बियॉन्ड ईटिंग, नटिंग, स्लीपिंग एंड डिफरेंटिंग। एक बकरी को सुनाओ, एक पता है भागवत गीता का पहला श्लोक क्या है? एक पैरट को सुनाओ, एक फिश को सुनाओ, एक गाय को सुनाओ, कैन दे अंडरस्टैंड? बट एक ह्यूमन बालक को सुनाओ, बच्चा सुनेगा एंड ही विल इमिटेट यू, कॉपी करेगा, समझेगा। व्हाई? दिस इज द परफेक्शन ऑफ कॉन्शियसनेस। इस एवोल्यूशनरी प्रोसेस में ह्यूमन बॉडी हैज ओनली गेटिंग दैट हायर कॉन्शियसनेस, और इस कॉन्शियसनेस को प्राप्त करने के बाद भी अगर हम एनिमल चेतना में हैं तो ये क्या है? इसको बोला जाता है इग्नोरेंट। क्या बोला जाता है? जानबूझ करके भी अगर हम समझ गए कि ये चीज टट्टी है, अब इसको हाथ और पैर नहीं लगाना, उसके बाद में हम लगा रहे हैं, तो हमने बहुत अच्छा जीवन जीना नहीं सीखा, राइट? तो संसार में क्या है पता है? एवरीबॉडी हैज नॉलेज, बिकॉज वो भारत में पैदा हुआ तो मामूली तो है नहीं। अकॉर्डिंग टू शास्त्र देखा जाता है तो भारत भूमि में जिसका भी जन्म हुआ, दे आर सो वेरी पायस मैन,
प्रीवियस बर्थों में कितना कुछ पायस एक्टिविटीज किया होगा तो उनको भारत जैसा देश मिला। But they are not ordinary in the form of any religion or person. कोई भी रहे तो ऑर्डनरी तो है नहीं, उनके पास आध्यात्मिक ज्ञान है लेकिन वो उसको एग्जीक्यूट नहीं करता, अपने लाइफ में अप्लाई नहीं करता है। उनके पास है, आप किसी से कुछ बात बताओ, अरे मैंने गीता पढ़ी है, मुझे ये मालूम है, बट दे डोंट अप्लाई। जैसे एक डॉक्टर को मालूम है स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, और हर ट्रीटमेंट के बाद ओटी से बाहर जाएगा और खुद फूकेगा। Have you seen this? हाँ? जितने एक्टर लोग हैं ना जो प्रचार करते हैं ना लोगों को कन्विंस करने के लिए, वो खुद करते हैं शराब पीना बुरी बात है, हेल्थ खराब होता है, स्मोकिंग नहीं करना चाहिए, और वो खुद करता है। बताओ, दिस इज कॉल्ड हिपोक्रेसी, जो उसके आचरण में और बातों में दिखता नहीं है। अब मैं खुद यहाँ पे तंबाकू का डिब्बा निकालूं और ऐसा चपेटे मारूं, ठीक है ना, 80-90 क्या बोलते हैं, 80 चुटके 90 तक रगड़ के खैनी मुंह में डाल, ठीक है। अब मैं आपको बोलूं अरे खैनी खाना अच्छी बात नहीं, दांत खराब हो जाता है, आप कितना % कन्विंस हो जाओगे? 0। यस नॉट? हम सब चीज यही चीज देखते हैं, हमारे मदर फादर भी, उनमें भी लाख बुराइयां हैं और वो हमसे एक्सपेक्ट करते हैं कि हम सती सावित्री बनकर रहे उनके सामने, राइट? उनका आचरण में दिखना चाहिए तो हमें मोटिवेशन मिले, मोहल्ले में कुछ आचरण करने वाले लोग मिले तो मोटिवेशन मिले, डॉक्टर्स, टीचर्स, इंजीनियर्स, टॉप क्लास सिटीजन, देयर पर्सनल लाइफ इज सो डल, राइट? एंड दे आर लिविंग इन सोसाइटी। अब देखो जितने सारे पॉलिटिशियंस हैं, समाज सेवा के नाम पे वो क्या करते हैं? शोषण करते हैं लोगों का। और जब चुनाव का टाइम आएगा ना तो गिनाएगा, मैंने किसानों के लिए इतना कुछ किया, विद्यार्थियों के लिए मैंने इतना कुछ किया, आपके लिए मैंने ये किया, वो किया, मैं सत्यानाश किया, मुझे फिर से वोट दो, आज बार बेड़ा गर्क ही कर दूंगा आपका। Yes, not? Do we have ideal role model politicians जिसको हम फिर से by heart इसको सपोर्ट करना चाहें? Why? Because they are enjoying their life. उनको opportunity मिल गई, opportunity की कमी नहीं, they are misusing the necessities provided by material nature. तो material nature is so strong, आपको जब फैसिलिटी दे रही है, आप इसका मिसयूज करो, अगले बार आपको पनिशमेंट मिलेगा, राइट? पनिशमेंट मिलेगा। We are not ultimate beneficiary of anything, right? So we all are connected to each other, and the supreme father is Krishna, और उसके अंदर में हम लोग सब क्या कर रहे हैं? हमारा लाइफ चल रहा है। तो अगर हमारे माता पिता, जब एक छोटा बच्चा माता के गर्भ में जाता है, उसको तो नहीं पता रहता है कि मेरी माँ कैसे दिखती है। आप लोगों को पता था कि जब माता के गर्भ में थे आप 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 7 महीने तो कॉन्शियसनेस आ जाती है, बट वी कैन नॉट अंडरस्टैंड कि मैं हिंदू घर में पैदा हो रहा हूँ, कि मुस्लिम घर में पैदा हो रहा हूँ, कि ओबीसी के घर में पैदा हो रहा हूँ, कि जनरल के घर में पैदा हो रहा हूँ, कि एसटी एससी के घर में पैदा हो रहा हूँ, मेरे माता पिता नास्तिक हैं कि आस्तिक हैं, कि भगवान के भक्त हैं, कि नेताओं के भक्त हैं, कि देवी के उपासक हैं। कुछ मालूम रहता है? नहीं रहता। हमारे माता पिता को मालूम रहता है कि घर में जो आया वो बेटा है कि बेटी है, गोरा होगा कि काला होगा, हाइट में छोटा होगा कि स्ट्रॉन्ग होगा, क्या होगा? Nobody knows. Nobody knows. Right? ये सिमिलरली इसी प्रकार है जैसे आपके पेट कभी खराब हो जाते हैं ना, तो स्टूल में बहुत सारे वर्म्स आ जाते हैं, वर्म्स। आपने देखा कीड़े? हमें पता नहीं चलता कि कितने कीड़े वहां पे हैं, उनका क्या चल रहा है एक्टिविटी, कुछ पता हो रहता है? हम डिवाइस वगैरह देख करके डॉक्टर वगैरह बताता है कि ऐसा 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 चल रहा है, राइट? तो माता पिता इज अ सिंबल, इज अ मीडियम टू कम अप, राइट? माता के शरीर में ये शरीर मैन्युफैक्चर होता है, पिता के शरीर से हमें द मेन इंग्रेडिएंट सोल टेक्स शेल्टर इन द वूम ऑफ मदर। अब ये सोल को आज का साइंटिस्ट मानता ही नहीं, तो पढ़ाता नहीं है, आत्मा का ज्ञान देता नहीं, दैट यू आर नॉट बॉडी और सोल। और जिसके अंदर में ये आत्मज्ञान आ गया, दैट यू आर नॉट बॉडी और सोल, तो आपके अंदर से ऑटोमेटिक सारी एंजाइटी खत्म हो जाती है, होती है ना?
फिर कोई प्रश्न ही नहीं रहता कि मैं गोरा हूं कि मैं काला हूं, मैं गरीब हूं, मैं ओबीसी हूं कि मैं जनरल हूं, मैं हिंदू हूं कि मुस्लिम हूं। लड़ाई झगड़ा करने का कारण क्या है? देहात्म बुद्धि। वो बात कहते हैं that bodily consciousness is the root cause of fighting, right? तो आप शांत हो जाते हैं। और ये आत्मज्ञान को देने के लिए प्रभुपाद इस संसार में पूरे विश्व को एक साथ लाइन में खड़ा करके समझा दिए। देखो क्या टीचर होता है। इसलिए कहा जाता है टीचर के हाथ में सृजन भी खेलता है और प्रलय भी खेलता है। A teacher can create, right, biggest thing, and teacher can create reverse thing also। एक ऐसा बालक का निर्माण कर दे जो पूरे विश्व को एक छत्र के साए में खड़ा कर दे। जैसे आपने देखा ना, जिहादी बालक हैं, जो बालक होते हैं, उनको समझाने वाला जो शिक्षक था उसके अंदर में नफरत नफरत डाल करके वो जिहादी बना देता है। वही कुछ अच्छा टीचर होते हैं जो अपने बच्चों में अच्छा संस्कार डाल करके उसको महान व्यक्ति बना देता है, बनाता है ना। जस्ट लाइक चाणक्य पंडित, एक ऑर्डिनरी बालक को उठाया, उसमें पूरा अपना ताकत इन्वेस्ट कर दिया, महान चक्रवर्ती सम्राट का निर्माण किया। चंद्रगुप्त मौर्य डायनेस्टी को लोग पढ़ते हैं, यस नॉट। ये है शिक्षक का शक्ति। वास्तव में पूरे राष्ट्र का अगर निर्माण कोई करता है और उसका पोषण करता है, वो होता है टीचर, दूसरा होता है किसान। और ये दोनों की स्थिति आज हमारे समाज में निम्न स्तर पर चला गया। सो बैड थिंग। We should pay huge respect to our teachers and farmers, right? ऐसा होना चाहिए। आप उनको दिल से ईमानदारी से इज्जत देना चालू करो, देखो आपको कितना अच्छा लगेगा। Every single word that you learn, that is the credit goes to your teachers, भले वो कैसा भी रहा हो। Understand that? Yes, not. So we all are connected, and we understand similarly that soul never take birth, never dies. Second chapter Bhagavad Gita, right? देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरज तत्र न मुह्यति। इस संसार में फिर हम क्या कर रहे हैं? इस संसार में हम देहों की यात्रा कर रहे हैं, एक शरीर से दूसरे शरीर में जा रहे हैं। छोटा छोटा बच्चा का शरीर मिला, वो छूटा, नया किशोर अवस्था का, फिर यूथ, फिर ओल्ड एज, और इसी प्रकार से जब हम वृद्धावस्था में पहुंचते हैं तो ये सारे शरीर छूट जाते हैं। और हर शरीर में एक पर्टिकुलर एक्टिविटीज होती है। जैसे टॉफी बहुत अट्रैक्टिव लगती थी, बलून्स बहुत अट्रैक्टिव लगता था, खेलते थे हम लोग, खाते थे ना। अभी उतना अट्रैक्टिव लगता है? वो बचपन के शरीर में ठीक था। पेपर का बोट बनाते थे बारिश में, आप लोगों ने बनाया कभी? काइट पतंग वगैरह, अब अट्रैक्टिव लगता है? ये करके दौड़ते थे हम लोग, अब दौड़ोगे नहीं। बचपन का शरीर का सब कहानी था, राइट? अब आ गया है एक्शन का एज। अर्न करना है, कैरेक्टर, मनी, इकोनॉमिक, रिस्पेक्ट, सोसाइटी को कुछ पे करना है। एक रिक्वेस्ट है, नेवर यू डिमांड समथिंग दैट इस कंट्री ने या इस समाज ने या माता पिता ने हमें क्या दिया। ऑलवेज ट्राई टू गिव समथिंग, कि मुझे क्या देना चाहिए। ये हमारी भारतीय संस्कृति है, नहीं डिमांड समथिंग कि मुझे क्या मिल रहा है। बट व्हाट आई एम गिविंग to my family, to the society, to nation, to this mother earth, मैं इनके लिए क्या कर पा रहा हूं? क्या हमने 4 पेड़ लगाए? क्या प्लास्टिक का इस्तेमाल हमने कम किया जिससे हमारी मदर नेचर हार्म हो रही है? सोचना चाहिए, राइट? थिंक अबाउट इट। क्या हमने बॉडली नेसेसिटीज को कम किया? तो ऐसा है, ये हमारा प्राइम ड्यूटी बनता है। इफ यू वांट टू सी हैप्पी दिस वर्ल्ड, वी हैव टू थिंक अबाउट इट। एक ब्रॉड विजन रखना पड़ेगा, दैट वी ऑल आर द सन ऑफ दिस मटेरियल नेचर and we are for few years here, not for long time. And this body has a capacity to enjoyment. When we enjoy too much, it turns into sufferings, and that suffering costs. Yes, not? किसी किसी को स्मोकिंग की आदत है?
ये स्मोकिंग खुद नहीं आती है, संग से आता है। शुरुआत में बहुत अच्छा लगता है, यस नॉट, धीरे धीरे फिर क्या होता है, प्रॉब्लम खड़ा हो जाती है, होता है ना, यस नॉट। सिमिलरली ये जो समस्त प्रसजा होगा दुख योनिते योते आदे अंतवंतु कौनते या ना देशुरमते बुधा, इस संसार का नियम ही भगवान ने ऐसा बनाया है। दिस material world is just like kinds of jail to divide the only see your consciousness, right? अब जेल में आपस में लड़ाई तो करेगा ना कैदी, इसलिए आप कहीं भी न्यूज सुनो, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होते रहता है, because people understand that this body is everything and we have to receive, and this material world, this nature, we have to lord it over. हमारे पास ज्यादा रिसोर्सेस होना चाहिए। अमेरिका सोचता है पूरा दुनिया पे हम कब्जा कर लेंगे, ब्रिटेन सोचता है मैं पूरा दुनिया पे कब्जा किया था फिर मुझे करना है, चाइना सोचता है मैं भी करना है। तो सब यही सोचता है, क्या सोचता है कि मेरे पास ज्यादा रिसोर्सेस होना चाहिए, क्या करने के लिए, आहार निद्रा भय और मैथुन करने के लिए। ये बहुत अच्छा फिलॉसफी नहीं है। एक भारत ही एक ऐसा पूरे विश्व में एक कंट्री है जो पूरे विश्व से अलग रहता है, राइट। कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। ये भारत ही है जो सबसे सबको लेकर के चलता है और किसी डरता भी नहीं। और आज हमें इतनी डरने की आवश्यकता भी नहीं, पूरे विश्व में हम सबसे पावरफुल आज भी हैं। हमारी प्रॉब्लम क्या है, हम आपस में डिवाइडेड हैं, राइट। लेकिन हम एकत्रित हो रहे हैं कैसे, बाय कृष्ण कॉन्शियसनेस। हम बॉडी कॉन्सेप्ट में देखते हैं तो वी आर डिवाइडेड, दैट आई एम मुस्लिम, मैं हिंदू, मैं सिख, मैं ईसाई, मैं जनरल कैटेगरी का, मैं ओबीसी का, मैं एसटी एससी का, डिफरेंट लड़ाइयां हैं, राइट। अमेरिका में भी डिफरेंस है, आस्तिक नास्तिक, व्हाइट पीपल, ब्लैक पीपल, है ना, यूज्ड टू फाइट ईच अदर, करते हैं लड़ाई। बट जब प्रभुपाद वेस्ट में गए और उन्होंने भगवत गीता के टीचिंग्स को, चेतन चेतावनी के टीचिंग्स को जब सिखाया, दे ऑल आर कनेक्टेड ईच अदर। आज देखो कि हमारे सोसाइटी में यहाँ पे पूरे विश्व के भक्त आते हैं ना, साउथ अफ्रीकन आते हैं, अमेरिकन आते हैं, ब्रिटेन वाले आते हैं, कहाँ कहाँ आते हैं, साथ में प्रसाद पाते हैं, साथ में रहते हैं, दे परफॉर्म, चैंटिंग करते हैं, मंगल आरती भी करते हैं, मृदंग बजाते हैं, साथ में सेवा करते हैं। वेयर इज द डिफरेंस? There is no place for anxiety and discrimination. So, without understanding the position of soul, we cannot create a peace among the human society. इस शिक्षा का जरूरत है आज पूरे विश्व को, और यही शिक्षा को देने के लिए प्रभुपाद जैसे यूनिवर्सल टीचर आए, उन्होंने पूरे विश्व को सिखा दिया, समझा दिया, और इतनी रफ्तार से कृष्ण कॉन्शियसनेस की फिलॉसफी पूरे दुनिया के लोग स्वीकार कर रहे हैं। अमेरिका, यूरोप, रशिया, भारत तो है ही हमारे तो रग रग में भगवान की भक्ति भरी हुई है, तभी तो भारत में पैदा हो गई। हमें क्या करना है, सिंपल सा पुश करना है अपने आप को, राइट। और इस कलयुग में और ज्यादा हम कुछ नहीं कर सकते। भगवान क्या बोलते हैं, जस्ट एंगेज योर माइंड, थिंक अबाउट मी, रीड माय लिटरेचर्स बुक्स, रिवाइव योर कॉन्शियसनेस दैट यू आर सो पावरफुल। इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, हमसे डिमांड करते हैं, उम्मीद करते हैं कि भारत भूमि ते जन्म हाइलो जा, जन्म सार्थक करी, करो परोपकार, क्योंकि बिना परोपकार का कोई भी भारतीय रह नहीं सकता। एक नेचुरल टेंडेंसी है टू हेल्प अदर। आपने अपने जीवन में बहुत सारे लोगों को सपोर्ट किया होगा, छोटा मोटा फिजिकल, इकोनॉमिकल, मेंटल हेल्प करते हो ना, डेफिनेटली हेल्प करते हो। साथ में चल रहे हैं, कोई राही मिल गया, बातचीत करते 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 पता चला ये इमोशनली बहुत वीक है, थोड़ा इसको एक साथी की जरूरत है, बातचीत करते करते एज ए फ्रेंड हम अपना टाइम देते हैं 5-10 मिनट, ऐसा पूरे विश्व में कहीं नहीं मिलेगा। देते हैं ना, किसी को कुछ जरूरत है, नेचुरली कोई गिर गया, उठाते हैं, लोग शेयरिंग करते हैं, अपना कमाई से डोनेट करते हैं, शेयरिंग करते हैं, फूड सब चीज मिलता है लोगों को फ्री में, जो गरीब तबके के लोग हैं। नेचुरली भारत में इतना सारा लंगर, इतना सारा चीज चलता है, प्रैक्टिकली कोई भूखा नहीं। अगर पॉलिटिशियन का दिमाग ठीक हो जाए ना तो भारत बहुत अच्छा देश है, या फिर हम लोग जागरूक अगर हो जाए, अंडरस्टैंड दैट।
अगर हमारी चेतना सही हो जाए, हम अपने मन को, बुद्धि को, इंद्रियों को कंट्रोल कर लें, देन वी बिकम सो पावरफुल, नोबडी कैन बाय मी, ट्रस्ट मी। मैं कभी नहीं दिख सकता, मुझे दुनिया में ऐसी कोई करेंसी नहीं मिली है जो मुझे खरीद सकता। क्यों? आई डोंट नीड दैट, मुझे चाहिए नहीं। कोई खरीद सकता है इस आदमी को जिसको कुछ नहीं चाहिए? आप क्या देना चाहते हो मुझे? डायमंड? आई डोंट नीड, कुछ भी नहीं चाहिए मुझे। जो मुझे मिल गया है, इससे बड़ी चीज संसार में कुछ है ही नहीं, राइट? आई डोंट नीड। हरे कृष्ण महामंत्र से प्राइसफुल कोई चीज है ही नहीं, इट्स प्राइसलेस। इसको प्राप्त करने के लिए आप देखोगे बहुत सारे बड़े बड़े ब्रह्मचारी लोग बड़े बड़े बैकग्राउंड से आते हैं, आईआईटी, है ना, एमबीबीएस, कोई डॉक्टर, कोई मिलिट्री, कोई साइंटिस्ट बैकग्राउंड से, दे गिव अप एंड दे अडॉप्ट इट, बट दे डोंट गिव अप बिकॉज वो संसार की सेवा तो कर ही रहे हैं अपने इंटेलिजेंस से। तो ये हमारा पोजीशन है कि भगवान को केंद्र में रख करके अपना जीवन अगर हम जिए, दैट्स वेरी गुड। आपको पढ़ने में मन नहीं लगता, भगवान का नाम जप करना चालू करो, आपके अंदर में जितना भी बैड हैबिट्स है, जितना भी बैड हैबिट्स है सब जाएगा। रूपा जब चालू किए थे मूवमेंट को 26 एवेन्यू अमेरिका में, राइट, आप लोग लीला में पढ़ेंगे, बेसिकली वो जगह ही था ड्रंकर्स का, हिपीज का। हिपी समझते हैं आप लोग? डिफाइन योरसेल्फ। हिपी जिसमें तमाम सारे बुरी आदत हो, नहाना नहीं, कभी भी खाना, कभी भी सोना, कुछ भी खाना, कुछ भी पीना, कैसे भी रहना, दारू पीना, बेसिकली नशा करना, लड़कियों के चक्कर में रहना, लड़कों के चक्कर में रहना, रिलेशन बदलते रहना, ये सब जितने बैड क्वालिटीज हैं एनिमलिस्टिक लाइफ, उसको बोला जाता है हिपीज। और वैसे लोग जो प्रभुपाद के टच में आए, उनको नाम जप करना सिखाया कि तुम जो करता करो, खाली नाम जप करो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दिस इज सो पावरफुल। और उन लोगों में इतनी बदलाव आई कि सब एक अच्छा ह्यूमन प्लेटफॉर्म पे पहुंच गए बहुत रिसेंटली। तो कलयुग में इस महामंत्र को जो मिला है, दैट इज अ बोन फॉर आवर सोसाइटी एंड वी हैव टू टेक एडवांटेज ऑफ इट एज सून एज पॉसिबल। तो अपने जीवन में हम कितना परसेंट अपने आप को डेडिकेट कर पाते हैं स्पिरिचुअल एक्टिविटीज के लिए, ये प्रश्न है, राइट? क्यों? इसलिए क्योंकि हम ये चीज समझ चुके हैं दैट ये संसार हमारे लिए हमेशा के लिए रहने वाला, हमारी तैयारी करनी पड़ेगी। लाइफ इज इटसेल्फ अ जर्नी, राइट? और भगवान बताते हैं दूसरे अध्याय का 40वां श्लोक में आप पढ़ोगे, नेह अभिक्रम नासो अस्ति प्रतिमायना विधीयते सो अप्यल्पस्य धर्मस्य त्रायते महतो भया। जो 84 लाख योनियों में जो चक्र काट रहा है एक जीवात्मा, और मनुष्य शरीर जो प्राप्त करता है, उसके बाद भी अगर हम आहार निद्रा में अपना समय बिता देते हैं और अपने आप को थोड़ा सा भी अपलिफ्ट नहीं कर पाते स्पिरिचुअल दृष्टिकोण से, तो हम सुसाइड कर लेते हैं। और इसके लिए हमें मदर नेचर पनिशमेंट देती है। किसी को बहुत अट्रैक्शन है मीट ईटिंग से, रेड मीट चाहिए उसको, है ना, जोमैटो क्लिक करते रहता है, ऑर्डर आते रहता है ना। तो जितना भी हम अट्रैक्शन अपने आप को रखे हैं मीट खाने में, तो हमारी कॉन्शियसनेस कैसी हो गई? रेड मीट ईटर जितने सारे एनिमल हैं, किसी न किसी में एक में डाल दिया जाएगा, हमको वही करेंगे हम, राइट? किसी को बहुत ज्यादा अच्छा लगता है नंगा होना, हमेशा सेक्सुअल एक्टिविटीज में मन उसका फंसा रहता है। दे बिकम ट्रीज फॉर मिलियन ऑफ ईयर्स। बनते जाओ पनिशमेंट्स। आप देखोगे एवरी सेकेंड वी हैव एंजाइटी, फिजिकल टॉर्चर तो हमें मिलता ही मिलता है। अभी देखो आप लोगों के पास बीमारी है ना शरीर में, कोई नहीं कर सकता। किसी के हाथ में कट लगा होगा, पैर में कुछ होगा, बीमारी होगी, बुखार होगा, सर्दी खांसी, कुछ होते रहता है एनी टाइम। आधी भौतिक, आधी दैहिक और आधी आत्मिक, ये 3 प्रकार का जो सफरिंग्स है, इसके चेन में हम हमेशा फंसे रहते हैं। कभी हमारा मन खराब रहता है, कभी हमारा शरीर खराब रहता है, कहीं कोई टेंशन रहती है,
कभी प्रैक्टिकली कोई बीमारी आ जाती है लाइफ में, आता है ना, ये चेन हमेशा लगा रहता है, कभी आप इससे निकल ही नहीं सकते। और हर दिन वी ऑल आर कंट्रोल बाय टाइम, हर दिन हम लोग धीरे 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 धीरे, एक सर्टेन डेट था जिस दिन अभी संसार में आए, एक सर्टेन डेट होगा जिस दिन संसार से आप जाओगे, उस डेट के तरह हम लोग रोज बढ़ रहे हैं ना। उसके बीच में हमें क्या करना है, जीवन की असली समस्या क्या है, जन्म मृत्यु जरा और व्याधि, इससे छुटकारा प्राप्त करके कहां जाना है, वापस भगवान के धाम को वापस जाना है। क्यों, भगवान ने अपना एड्रेस भी बताया है कि तुम लोग मेरे बच्चे हो, मेरे साथ रहो, मेरा बड़ा परिवार है, राइट। ना तद भासते सूर्यो शशांको न पावक यत् गत्वा निवर्तन्ते तत् धामम परमं मम। आप पढ़ोगे इसको, मेरा धाम कहाँ है। अब बताओ, साइंटिस्ट बिलीव नहीं करती है, हमने आज तक कितना अपने आप को एक्सप्लोर कर पाए, अरे इस धरती को एक्सप्लोर नहीं कर पाए, अरे इस धरती जैसा अनगिनत प्लैनेट और यूनिवर्स है संसार में, राइट। ये लैपटॉप को बनाने के वाला कोई ना कोई तो क्रिएटर होगा, विदाउट क्रिएटर कैन नॉट बी एनी क्रिएशन, अंडरस्टैंड दैट। आप सोचने में स्वतंत्र हो, यू कैन थिंक, एक बड़ा धमाका हुआ, सब कुछ ऐसा ऐसा हो गया, यू कैन थिंक लाइक दैट, बट दैट्स नॉट प्रैक्टिकल लॉजिक, यस नॉट, यस नॉट। When people dies, what is the definition of dying? Who goes and who minus? The consciousness. What is the source of consciousness? That living entity जो शरीर में था वो नहीं है, तो शरीर पड़ा हुआ टेबल के जैसे। You can understand. अब ये अंडरस्टैंडिंग किसको मिलेगी, जिसको भगवान की स्वीकृति होगी। और एक कलयुग में हम इस प्रकार का अंडरस्टैंडिंग और रियलाइजेशन को बहुत अच्छे तरीके से ग्रैब कर सकते हैं by simply performing devotional activities। नवधा भक्ति, जो साधन भक्ति को बोला है, तो प्रारंभ करना है हमें हृदय से। आप लोग तैयार हैं कि नहीं है? कितने बार आप लोग कर लेते हैं रोज? 16 कौन करता है? ओके, वेरी नाइस। और आप लोग का क्या 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 स्कोर है? बी ऑनेस्ट। जो आप लोग कुछ करना है? दो। अच्छा, बिगिनिंग है ना, इससे बहुत बड़े भय की रक्षा होगी, इसको बाय हार्ट करो। क्यों? क्योंकि हम अननोइंगली कोई ना कोई फिलॉसफी को तो लेके जा रहे हैं ना। भगवान इसलिए बोलते हैं कि ये जो फिलॉसफी है इसमें तुमको मन लगाना पड़ेगा। मन बनाओ भाव मद भक्तो। संसार में हम अपने इंद्रियों का भक्त है, इंद्रियां जो चाहती है प्रोवाइड करते हैं। कोई पत्नी भक्त है, कोई मोहल्ले का भक्त है, कोई देश का भक्त है, यस नॉट। तो हमें किसका भक्त होना चाहिए? भगवान। और जब भगवान से जुड़ेंगे तो हम ये देखेंगे कि जो माता पिता है ये भी कृष्णा ही है, क्योंकि वो उनका भी अभिन्न अंश है, यस नॉट। मेरा जो दोस्त है, he is also part and parcel of Krishna. My enemy is also part and parcel of my dog, my parrot, my neighbor, my neighborhood, everyone is a part and parcel of। कितना रिलैक्स महसूस होगा? There is no question of anxiety, yes not। We have to establish relationship with you and Krishna, right? सर्व धर्मान् परित्यज्य माम् एकं शरणं व्रज अहं त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि। Krishna promised that give up all the religions, become simply my devotee, chant my name, read Bhagavad Gita, take shelter of my representative, means devotees, right? Spiritual master, act according, and you become elevated one day, and your life is completely fulfilled. Don't think about it. You will be free from all the sins you have committed, right? This thing you have to accept. And this is Krishna wants, right? Yes, not. Are you ready? Are you ready for that? It's a long journey we have to go. मरने के बाद कहाँ पड़ी है क्या मालूम, ऐसा नहीं चलेगा। एक जानवर भी मर जाता है, उसका भी कुछ प्लान नहीं है, but people can think कि हमारा कहाँ जाना चाहिए, yes not। So attached to lotus feet of Krishna, Krishna ही एक ultimate
शेल्टर है सबके लिए, सबके लिए। फॉरगेट दैट आइडेंटिफिकेशन दैट आई एम बॉडी, रिवाइव दैट आई एम सोल एंड सोल बिलोंग टू सुपर सोल। ना जायते मृत्युवा कदाचि नायं भूत्वा भविता न भूयो अजो नित्यो शाश्वतो यम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीर। ये शरीर बीमारी से मरे, गोली से मरे, ऑपरेशन से मरे, कोई काटे मारे, शरीर मरेगा। आत्मा, ये जानकारी हमें आज प्राप्त हो गई, लेकिन इससे काम होने वाला ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन तब आएगा जब हम भगवान का नाम जप करेंगे, भगवद गीता को, भागवतम को पढ़ेंगे, भक्तों का संग करेंगे, भगवान का प्रसाद पाएंगे, जब हमें और कृपा प्राप्त होगी, जब लोगों को बताएंगे इनके बारे में, अंडरस्टैंड दैट, तो एक कन्विक्शन, एक जागृति आएगी, एक उत्साह, एक पावर जनरेट होगा हमारे अंदर में, और उसके बाद हम कह सकते हैं कि हम बहुत प्यूरिफाइड हो रहे हैं। और ये अनुभव की चीज है। अब जैसे किसी को भूख लगा होगा, है ना, कितना भूख लगा आपको, नोबडी कैन डिफाइन। खाना खाने के बाद संतुष्टि मिलती है ना, तुरंत एनर्जी मिलता है, पुष्टि मिलती है, आप कह सकते हो नहीं, ये अनुभव करने वाली बात है। तो साधना और भक्ति और भगवान की शिक्षाओं में जब हम अपने आप को रब्त कर लेते हैं, ये अनुभव की बात है। अंडरस्टैंड दैट, यू विल फील दिस। डोंट केयर कि लोग क्या सोच रहे हैं, क्या करेंगे, नहीं करेंगे, जस्ट take up your beat bag and chant Hare Krishna nicely. Read Bhagavad Gita, Bhagavatam, attend daily classes, at least 1 hour, 2 hours is enough. Billion times we have spent it only for the economical development and sense gratification. This life must be invested for right cause, to uplift and to get advancement in the spiritual understanding. Right? Okay, my dear friends. Right? So who is our true shelter? तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं? This is a false thing. पत्नी cannot protect you to go from hell. Yes, not. वो बजा देगा आपको, फंसा देगा, फंस जाओ। Understand that? सारे मटेरियल अफेयर्स में रहो, बट कैसे रहना है? भगवान का चरण ही एक अल्टीमेट शेल्टर है हमारे लिए। और जब आप भक्ति करते हैं, आप देखेंगे कि ये पूरा कायनात आपके फेवरेबल में हो जाता है। जितना भी अब टेंशन चल रहा होता है ना, भगवान सबके हृदय में बैठे हुए हैं, सबका दिमाग ठीक हो जाता है धीरे धीरे। और आप देखेंगे वी बिकम इमीडिएटली हैप्पी, धीरे धीरे आपका काम सही होने लगता है, और इमीडिएटली रिलीफ प्राप्त करते हो। राइट? यस नॉट? तो फिर कंटिन्यू कभी करेंगे हम लोग। अंडरस्टैंड? टिल दैट टुडे हम लोग यहीं पे अब स्टॉप करते हैं। किसी का कुछ प्रश्न है तो आज के सेशन से 2-5 मिनट हम लोग बात कर सकते हैं। वी कैन टॉक लाइक नाउ, एनीबॉडी हैज एनीथिंग टू डिस्कस और टॉक? पूछना है किसी को?